बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो मैं उन तमाम वालिदैन को जिनके बच्चों ने यहाँ पोजीशन हासिल की है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो पोजीशन हासिल नहीं कर सके उनको भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ज़िंदगी इख्तिताम पजीर नहीं हुई, उनके आगे अभी ज़िंदगी के सफ़र बहुत बाकी हैं। इरफान साहब को मैं जानता हूँ, पिछले तकरीबन 10-12 साल से वो अपने शोबे में इंतहाई मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल बनाने से पहले इसके हवाले से तजर्बा भी हासिल किया और उसके बाद आज राजी स्कूल कोट साख में अपनी पहचान पैदा कर रहा है। मुझे ये भी पता है कि वालिदैन और बच्चे यहाँ तकरीरें सुनने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए। एक या दो बात आपसे करूँगा ताकि आप अपने बच्चों को स्टेज पर इनामात लेते हुए देखें और मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलोज़ और बाकी प्रोग्रामों से आप महजूज हों। मोहम्मद अली बॉक्सर, बॉक्सिंग की दुनिया में उनका बड़ा नाम हुआ है, वर्ल्ड चैम्पियन बना, अमेरिकन था, बाद में मुसलमान हो गया। जब वो पहली फ़ाइट के लिए स्टेज रिंग में उतरा, उसने पहली फ़ाइट लड़ी तो उस वक़्त का जो वर्ल्ड चैम्पियन था उसके साथ उसका मुकाबला था। पहले या दूसरे राउंड के अंदर ही उसने जो अपने मद्दे मुकाबल था उसे पंच मारा और वो नॉकआउट हो गया। नॉकआउट होने के बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ, बाद में सहाफ़ी सामने आए, सहाफ़ियों ने उसे मुबारकबाद पेश की कि मोहम्मद अली आपको बहुत मुबारक हो, आपने एक पंच के नतीजे में आप इंटरनेशनल सतह पर वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गए हैं, करोड़ों रुपया नाम भी हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली ने कहा, मेरी बात सुनो, मसला ये है कि आपको तो ये नज़र आ रहा है कि मैंने एक पंच मार के उस आदमी को जो मेरा मद्दे मुकाबला है उसे नॉकआउट कर दिया है, लेकिन मुझे ये पंच बनाने में 25 साल लगे हैं। मेरी 25 साल की मेहनत के बाद आज ये नतीजा आया है। अगर हमने अपने बच्चों के हवाले, मैंने देखा है स्कूलों में वालिदैन ये देखते हैं कि हमारे बच्चे की पोजीशन क्यों नहीं आई, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन क्यों नहीं मिली। अभी क्लास में 10 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 तालिब इल्म होंगे। हमेशा वो अदारे तरक्की करते हैं, वो वालिदैन के बच्चे अज़मत की बुलंदी पर पहुँचते हैं जिनकी बुनियादें ठोस होती हैं। क्योंकि इन बच्चों ने जब प्रैक्टिकल के लिए 9th और 10th के इम्तहान में जाना है, वहाँ उन्होंने 1.5 लाख से 2 लाख बच्चों के साथ कम्पीट करना है। वहाँ वालिदैन ने कभी नहीं कहा कि हमारे बच्चे ने बोर्ड में पोजीशन हासिल क्यों नहीं की। वहाँ हमारी सोच ये होती है कि हमारे बच्चे के नंबर कितने अच्छे आए हैं, ग्रेड कितना अच्छा है। क्योंकि जब हमने फल हासिल करना है, बीज बोया जाता है तो फौरन ही दरख्त पर फल नहीं लगता। एक मरतबा वो बीज जो ज़मीन में हमवार की थी, बीज ज़मीन में बो दिया तो वो अपनी हस्ती मिटा देता है। कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मरतबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि जब तक उस बच्चे को भी कोई नहीं जान रहा होता, गुमनाम होते हैं तालिब इल्म, लेकिन जब 9th और 10th का इम्तहान आता है उसमें वो पोजीशनें लेते हैं तो उन पोजीशनों के नतीजे में वो सितारों की तरह जगमगाते हैं। मीडिया वाले उनके पीछे होते हैं, कॉलेजेस वाले उनके पीछे होते हैं, माँ बाप में उनकी पहचान बनती है, लेकिन वो नतीजा उस मेहनत का होता है जो स्कूल वाले वालिदैन उसके PG से शुरू करके 9th और 10th तक मेहनत करते हैं। यही बात एक और पेब्लो पिकासो हुआ है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ है दुनिया में, उसकी पेंटिंग्स करोड़ों डॉलर में बिकती रही हैं। एक मरतबा, ये 100 साल पहले का वाक़या है, तो वो जा रहा था, उसकी एक फ़ैन उसे रास्ते में मिल गई। उस फ़ैन जब उसे मिली पेब्लो पिकासो को, उसने कहा, पिकासो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आप मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जिससे के नतीजे में बता सकूँ
कि मेरी आपसे मुलाकात हुई है। आज का दौर होता तो पिकासो कहता मेरे साथ खड़े होकर सेल्फी ले लो, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर अपलोड करो, अपने रिश्तेदारों को भेज दो तो पता चल जाएगा। लेकिन ये दौर वो नहीं था। 100 साल पहले ये मोबाइल कैमरा आज़ाद नहीं हुआ था। तो लिहाजा सोच सोच के पिकासो ने कहा अच्छा, उसने खड़े खड़े कोई 30 सेकंड के अंदर उसे एक पेंटिंग बना दी, एक तस्वीर बना दी, एक शाहकार पेंटिंग। उसने कहा ये $1 मिलियन पिक्चर है, करोड़ों रुपए की ये तस्वीर मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ। अब जब उसे करोड़ों डॉलर की वो पिक्चर मिली, रात को उसे नींद ही ना आई। उसने कहा 30 सेकंड के अंदर इसने ये बना दी है, तो लिहाजा अगर मैं 2-4 घंटे लगाऊं तो मैं भी करोड़ों डॉलर की तस्वीरें बना सकती हूँ। सारी रात वो लड़की सो ना सकी। अगले दिन उसने देखा कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, जहाँ पिकासो का कोई प्रोग्राम है। वो उस कॉन्फ्रेंस में चली गई। जब उस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो पिकासो से मिली। उसे कहा पिकासो क्या आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी फ़ैन हूँ। उसने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, कल आपसे मुलाकात हुई थी। तो पिकासो ने कहा, उस लड़की ने कहा कि आप मुझे भी ये फ़न सिखा दें, मैं 4-5 घंटे लगा के ये सीख लूँगी। जैसे आपने 20-30 सेकंड के अंदर एक ये पिक्चर बना दी है, ये शाहकार पेंटिंग बना दी है, तो मैं भी सीख जाऊंगी, मैं बड़े पैसे कमाऊंगी। पिकासो ने उसे कहा मेरी बात सुनो, ये जो 30 सेकंड के अंदर मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसके लिए मुझे 20 साल लगे हैं। वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा के लिए पैगाम ये है कि हम ज़ाहरी हालत देखते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि इनके पीछे मेहनत कितनी है। ये जो बच्चे आपके सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी एक बच्ची ने तकरीर की है, वो बेचारे जो बच्चे इधर आप मिली नगमे पर वो परफॉर्म कर रहे थे, एक बेचारे का वो बेल्ट ही ढीला था, बार बार उसे ही सही कर रहा था। अब ज़ाहिर है, बज़ाहिर आपको लगता है कि ये 3-4 मिनट के अंदर उन्होंने ये खाका परफॉर्म किया है, लेकिन इसके पीछे इन टीचर्स की मेहनत कितनी है, इस स्कूल वालों की मेहनत कितनी है। ये हो सकता है उन्हें 1 महीना लग गया हो इन बच्चों को यहाँ तक ट्रेनिंग देते हुए। बज़ाहिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि आपके पास आ गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी तलीम व तरबियत पर अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व कर दें, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दें। और फ़ान साहब इस हवाले से खुशकिस्मत भी हैं कि वो ख़ुद भी ट्रेनर हैं, वो दूर दूर जाके ट्रेनिंग भी देते हैं, अपने बच्चों में अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दें ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल का सरमाया हों और हमारे कौम और मुल्क के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।